बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 57 में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं बर्न के राजा हादित का इस्लाम कबूल करना। तो दोस्तों, दोनों लश्कर, जब सुल्तान महमूद गजनवी का एक लश्कर और दूसरा मुतहदा लश्कर महाबन और मैथरा के राजा गुलचंद्र और बर्न शहर के राजा हरदत का था, जब दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए तो महाबन और मैथरा के राजा गुलचंद्र और बर्न शहर के राजा हरदत ने जंग की इब्तिदा करने का फैसला किया। चुनांचे दोनों ने अपने लश्कर को फनाखेज मरई सरसराहटों में तारीकी के लबादे ओढ़े की मुतनाही परछाइयों की तरह आगे बढ़ा। फिर वो सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर पर कल्ब को दर्दीदा, रूहों को गमगजीदा करते पट चढ़ के बेरोक दीवानों हर शय के गुब्बारा उड़ा देने वाले कहर के तक हलाकत खिजा बढ़ाते वैश्यों के असीब और होलनाक आशी की तरह हमला आवर हुए थे। दूसरी तरफ हिज़्ब साबिक सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। मरकजी हिस्सा अपने पास और दाएं बाएं अपने सलार मुकर्रर किए थे। चुनांचे सबसे पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने काम की इब्तिदा सुल्तान ने हिज़्ब साबिक पहले लबों पर तबस्सुम की, जो ख्यालों के हसीन राज, इत्मीनान की सायों, सलामती की गोशों और रहमत की सतहियों के खुमार उलूद कर देने वाले अंदाज में तकबीरें बुलंद की। इसके बाद सुल्तान ने अपने लश्कर को माजी की अजमतों के निशान तलाश करते जेस्त के हरूफ, टूटे खंडरों के समूह में उजाड़ फैरानों और सुकूत के सहरा में सोशों की सदाओं की तरह आगे बढ़ा। फिर वो अपने हिस्से की लश्कर के साथ बर्न के राजा हार्दिक और महाबन और मैथरा के राजा गुलचंद्र के लश्कर पर और खोलती वादी में अनोखी नई तहजीब की आंधियों की तरह उनके ऊपर बगुलों की तरह हमला आवर हो गया था। सुल्तान के हमला आवर होने के बाद इसके लश्कर का दायां हिस्सा इसी के अंदाज में तकबीरें बुलंद करता हुआ हरकत में आया, और वो भी दोनों राजाओं के मुतहदा लश्कर पर हर लम्हा बेकराह अजियत हरस आत को उठती क़यामत में तब्दील करते, इश्तियाक और इज़्तिराब के इंतकलाब बेकारवां मुसाफिरों की आंखों में मंजिल का करीब बढ़ाते, आंधियों में चिराग जलाते मुजाहिदों और चेहरों को अजियत नाकी बढ़ाते और दर्द के होलनाक अल्फाज की तरह हमला आवर हुआ था। लश्कर के दाएं हिस्सा के बाद इसके अंदाज में बायां हिस्सा भी हरकत में आया, और वो भी तकबीरें बुलंद करने के बाद सालों पर चीखती पागल करती हवाओं, मौत के परान पनाती चढ़ते सागर की खूनी मौजों, शाम की बेअंत तारीकियों और तसमाती सनसानियों में जबर की तेज झकड़ों की तरह टूट पड़ा था। इस तरह बर्न यानी बुलंद शहर के नुआ में दोनों लश्कर अपनी पूरी कुव्वत और एक दूसरे से टकराए थे। महाबन और मैथरा के राजा गुलचंद्र और बुलंद शहर के राजा हरदत का ख्याल था कि वो हर सूरत में सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर को शिकस्त देकर मार भगाएंगे। लेकिन जब कुछ देर की जंग के बाद उन्होंने अपने लश्कर के वसत में रहते हुए जंग का जायजा लिया था तो इन्हें अपने पांव तले से जमीन सरकती दिखाई दी, इसलिए कि इनकी अगली सफे लहू लहान होकर कटे हुए खेत की तरह बुझ चुकी थी, और इसके साथ ही सुल्तान महमूद गजनवी और इसके सलारों लश्करियों के हमलों में पहले की निस्बत ज्यादा तेजी और काट आ चुकी थी। यहां तक कि कुछ ही देर बाद राजा हरदत और राजा गुलचंद्र ने देखा कि इनके लश्कर की हालत जख्मों की हरूफ से अजनबियत, अधूरे ख्वाबों में जुआ मर्ग ख्वाहिशों, हैबतनाक सूरताल में जहर भरी वीरान खामोशियों और दिखों के अंधे जैसी होना शुरू हो गई थी। ये सूरताल देखते हुए महाबन और मथुरा का राजा गुलचंद्र तो अपने बचे कचे लश्कर को समेटता हुआ अपने इलाकों की तरफ भाग गया। राजा हरदत ने शिकस्त कबूल की और गिरफ्तार होकर सुल्तान के सामने पेश किया गया। इसने अपने रवैया पर सुल्तान से माफी मांगी और सुल्तान ने कमाल रहम दिली से कम लेते हुए बुलंद शहर के राजा हरदत को माफ कर दिया, जिसके नतीजा में राजा हरदत ने इस्लाम कबूल कर लिया और इसके साथ बुलंद शहर के 10,000 आदमियों ने भी हल्का बहोश इस्लाम होने का ऐलान किया। इस तरह बुलंद शहर के नुआ में महाबन और मथुरा और बुलंद शहर के राजा हरदत दोनों की ताकत और कुव्वत को इस सुल्तान महमूद गजनवी ने कुचल कर रख दिया था। तो दोस्तों,
اس کے ساتھ ہی ہم آج یہاں اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے اگلی قسط لے کر حاضر ہوں گے. امید ہے آپ ہمارے ان سلسلہ وار قسطوں کو انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ.